गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हिंदी के कालांश में हम फिर उपस्थित हुए हैं हम अपने अगले पाठ की तैयारी के लिए। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने जंगल जो हमारा पूरक पठन था उस पाठ की शुरुआत की थी। तो हमने पाठ आधा देखा था। आधे पाठ का अध्ययन हम इस कालांश में करेंगे। बच्चों, आपको याद होगा जो पूरक पठन जंगल हमारी कहानी है, उस कहानी को हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने इस प्रकार पढ़ा था घटना के अनुसार कि जो हमारे दो खरगोश हैं प्यारे प्यारे सोनू मोनू, उसमें से किसकी मृत्यु हो गई है? याद आया? उसमें से सोनू की मृत्यु हो जाती है और पीयूष जो छोटा सा बच्चा है, नर्सरी प्ले स्कूल में पढ़ता है, वो घर आता है। और जो अरुणिमा जी हैं, मांडवी हैं, फिर तविसा हैं, ये इनके बीच हमारी कहानी घूमती है। तो जिसमें अरुणिमा जोशी जो हैं और जो हमारी मांडवी जी हैं वो पढ़ाती हैं स्कूल में। तो तविसा फ़ोन करके बताती हैं कि अरुणिमा जोशी को कि आप मांडवी जी को बता दो कि उनकी अम्मा है जो मांडवी जी, उनको बता दो कि घर में किसकी मृत्यु हो गई है? सोनू की मृत्यु हो गई। सोनू जो खरगोश है उसकी मृत्यु हो गई है। और हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि किस प्रकार मांडवी जी हैं अपने बेटे शैलेश को कहती हैं कि हम हमारे सोनू का अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे। और वह अपने बच्चे पीयूष को समझाती हैं कि जब कोई छोटा सा बच्चा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं? ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो आगे की कहानी चलो शुरुआत करते हैं। हमारा जंगल लेखिका है चित्रा मुदगल जी। ये हमारे पास किसके रूप में है? पूरक पठन के रूप में। कहानी कैसी है? संवादात्मक कहानी है। इसमें हमने ये भी देखा है कि हमारे जो प्यारे प्यारे जो दो खरगोश हैं सोनू मोनू, इनके माध्यम से कहानी की शुरुआत होती है। अब हमने कहानी अपनी कहाँ तक पढ़ी थी? इस प्रकार यहाँ तक पढ़ ली थी कि जब मांडवी जी कहती हैं कि सोनू को हम ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं और नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो पूछता है दादी क्या हुआ, सोनू क्यों मरा? तो दादी बताती हैं कि वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, इसलिए उसके दिल में दुख था, इसलिए वो मर गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। अब यहाँ पर पीयूष अपनी दादी से क्या पूछ रहा है? पीयूष अपनी दादी से पूछ रहा है कि उसके जो सोनू है उसके माँ बाप से उसे किसने अलग किया। तो यहाँ उसे बताया जा रहा है उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर ले आए थे। किसे खरीद कर ले आए थे? सोनू मोनू को। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? क्या पूछा जा रहा है? क्या बता रही हैं कि तुम ही बताओ कि माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। अब दादी उसकी कहती हैं कि जब माँ बाप से दूर होते तो हमें दुख होता है कि नहीं? होता है ना। तो पीयूष के से छोटे बच्चे बोलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हाँ दादी, जब ना मम्मी मुझे छोड़कर गई थी नानू के पास तो मुझे दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं? कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है। अब छोटे बच्चों की बुद्धि, बोलते हैं दुख से मर जाते हैं इसीलिए लगता है सोनू मर गया। ऐसा वह अपनी दादी से बातें कर रहा है। कैसे? अब यहाँ पर बताया जा रहा है, ये तो रही कहानी। इसके पहले जो हम पढ़े, यहाँ तक हम पढ़े किस प्रकार पीयूष अपनी दादी से पूछ रहा है सोनू की मृत्यु का कारण। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहानी कि जब पीयूष ने अपने घर में ये छोटे प्यारे प्यारे नन्हे खरगोश को कैसे लाया था, उसने देखते कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने घर में। वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविसा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंझोले मंझोले मतलब छोटी हाइट का। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविसा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अब पीयूष के मन में ये पशु पक्षी पालने का मन कैसे हुआ, खरगोश पालने का मन कैसे हुआ? वो इस प्रकार, किस प्रकार? वह जब अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माता पिताजी के साथ शैलेश के जो मित्र हैं उनके बच्चे के जन्मदिन पर गया था तो वहाँ पर उसने देखा था
कि उनके यहाँ क्या है, नीम के पेड़ में तोते के पत्ते, तोते के जो बच्चे हैं वो हैं, पिंजरे में लटके हुए हैं, और जालीदार बाकड़े में खरगोश पाल रखे हैं। तो पीयूष को बहुत अच्छा लगा और उसने क्या सोचा, मैं भी मेरे घर पे क्या पालूंगा, खरगोश और तोता। और आकर तभी से उसने जिद पकड़ ली कि मैं भी पालूंगा। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं, फ्लैट में पशु पक्षी हम नहीं पाल पाते, कम जगह होती है, लेकिन फिर भी बालकनी में, वो बताता है ठीक है घर में नहीं पालेंगे, हम बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविसा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना पड़ेगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छिछी करेंगे, उसकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। माँ समझाती है कि नहीं, पूरे दिन हम खरगोश को बंद करके नहीं रख सकते, और वो पूरे घर में उथल पुथल कर देंगे, गंदा करेंगे, कौन साफ करेगा। पीयूष के पास आंसर था, क्या बोलता है, दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उन्हें, उनके पीछे कौन करेगा, स्कूल से घर आकर मैं कर दूंगा। सारा घर हंस पड़ा। पीयूष ने क्या बोला, दादी जब नहीं रहेंगी तो मैं करूंगा, और सारा घर उसकी बात पर हंस पड़ा। सब लोग तब चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। मतलब किस प्रकार उसने दादी से मांगा कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है ना, क्यों ना इस बार वे खरगोश और तोता ला कर दे दे। अब छोटा बच्चा था, अपने बर्थडे का गिफ्ट ही मांग लिया, अब क्या करे दादी। निरुत्तर दादी, निरुत्तर मतलब कोई जवाब नहीं दे पाना। उसे लेकर लाजपत नगर घर चिड़ियों की दुकान पर गई। दादी ने मान लिया, और चलो भाई तुमको मैं दिला देती हूँ। कहाँ लेके गई उसे, चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। पीयूष ने क्या किया, एक खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामांकन भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ शाम को सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, हमजोली मतलब पीयूष के सारे दोस्त, बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। अब छोटे छोटे बच्चों के दोस्त भी होते हैं, सब सोसाइटी के बच्चे आ गए और पीयूष के वो प्यारे प्यारे खरगोश को देखने लगे, और क्या, पीयूष के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। अरे पीयूष कितना अच्छा ना, तेरी दादी ने तुझे गिफ्ट दिया, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो इस प्रकार सब पीयूष से मिले, वहाँ पर देखे खरगोश के बच्चों को। आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे रोज ही मोनू, अब इस वाले जो पैराग्राफ है यहाँ तक क्या बताया गया है कि किस प्रकार पीयूष छोटे छोटे खरगोश के दो बच्चों को अपने घर ले आता है। अब आगे देखते हैं, दूसरी हमारी कहानी अब आगे की तरफ बढ़ती है। कहाँ, जब सोनू मर गया है उसके आगे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। जो दूसरा खरगोश का बच्चा था वह सामान्य नहीं कैसे हो पाता, वो दोनों साथ साथ रहते थे और यहाँ पर वो अकेला हो गया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा, और पीयूष जो था उसे भी आज पढ़ने नहीं भेजा गया, प्ले स्कूल नहीं भेजा गया। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। ढाढ़स मतलब तसल्ली। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब सोनू तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब उन्हें किसकी चिंता होने लगी, मोनू की चिंता, क्योंकि मोनू कुछ खा पी नहीं रहा है। अब आगे देखते हैं। तविसा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। तविसा के मन में एक बात थी और उसने मांडवी दी अपनी सासू माँ से एक संशय, एक डाउट बताया। क्या, वो कह रही है चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशियाँ खोली। बच्चों, चावल में जो स्टोर करके रखा जाता है, चावल गेहूँ जो अनाज है, उसमें ये डाबर के पाले की गोलियाँ होती है, जैसे नेफ्थलीन की गोलियों की तरह, वही ले लो। तो शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए, और क्या हो गया, उसके कारण शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोरने उसने टंकी में डाल दी। गोलियों को तो बटोर कर उसने टंकी में डाल दी, फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई हो। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। अब यहाँ उन्होंने बात को अधूरा रख दिया। क्या कह रही हैं तविशा कि वो जो गोलियां थी वो शायद एकाध दो कोने में छू रह गई हों, और मेरे ख्याल से सोनू ने खा लिया और इसी कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ये उनका शक था। ये रहा। आगे
दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। अब यहाँ पर मोनू खेल नहीं रहा है, शांत बैठा है। तो पीयूष पूछता है कि दादी, ये जो मोनू है मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? तो दादी उसे बता रही हैं कि भाई उसका जो दोस्त है वो उससे बिछड़ गया है, उसके साथ रहने की उसकी आदत थी, इस कारण। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अब वो कहता है, छोटा बच्चा, कि मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, तो क्या मैं भी मर जाऊंगा और मोनू भी मर जाएगा? क्योंकि बच्चे के मन में ये भाव आ गया है कि दुख के कारण लोग मर जाते हैं। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। प्रतिवाद मतलब बताता है कि आप ही तो बोल रही थी कि दुख से सोनू मर गया, तो मुझे भी दुख है सोनू के जाने का, तो मैं भी मर जाऊंगा। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। दादी उसे समझाती हैं कि सोनू अपने माँ बाप से बिछड़ गया था ना, इसलिए उसे दुख था। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। अब बच्चे से कोई जीत नहीं पाता। तो बच्चे पूछता है कि अगर हम मोनू को भी दूर रखें उसके माँ बाप से तो वो भी मर जाएगा। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। छोटे बच्चे को समझ में आ गया कि जंगल ही उसका सही घर है, उसके माँ बाप कहाँ मिलेंगे, उसे जंगल में मिलेंगे। तो वह कैसे तैयार हो गया। वही देखो, पीयूष खरगोश के बच्चों को लाके रखने में कैसे जिद किया था, और यहाँ वह किस प्रकार, बच्चे का मन भोला भाला है लेकिन उसे ये बात समझ में आ गई कि हम उसे ले जाकर क्या करते हैं, जंगल में छोड़ देंगे तो वह अपने माँ बाप से मिल जाएगा और वह मरेगा भी नहीं। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा? मांडवी दी का कंठ भरा है। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। मतलब छोटे बच्चों को ये समझ में आ गया कि जानवरों को, पशु पक्षियों को हम बंदिश बनाकर नहीं रख सकते। उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए उसके मन में ये भाव भी आता है कि मैं तोता पालना चाहता था ना, तो दादी अब मैं तोता भी नहीं पालूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बताया गया है कि हमें जानवरों को उनकी आज़ादी से, उनके स्वच्छंद तरीके से जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने स्वाध्याय की तरफ। हमारे स्वाध्याय इस प्रकार है। प्रवाह तालिका, कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषता। पहले में पात्र, फिर विशेषता। चलो बढ़ते हैं। पहला कौन आता है? मांडवी दीदी। मांडवी दीदी क्या है? बहुत ही भावुक प्रवृत्ति की महिला जो बच्चों और जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा पात्र कौन है? पीयूष, अबोध पशु पक्षी प्रेमी जो दादी की बातों पर विश्वास करने वाला एक मासूम प्यारा सा बच्चा। तविशा, तविशा का आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ। शैलेश, अपने बच्चे के प्रति विशेष प्रेम, जानवरों के प्रति उदासीनता। शैलेश के लिए जानवरों के प्रति उदासीनता कैसे? वो जब शुरुआत में कहता है ना कि उसे अपार्टमेंट के नाले में फेंकवा दिया जाए, इस कारण। अब ये वाला जो प्रश्न है कि पहचानिए रिश्ते। दादी और तविशा, पीयूष और शैलेश, तविशा और शैलेश, शैलेश और दादी। अब देखो यहाँ पर दादी और तविशा क्या है? सास बहू। दादी कौन है? यहाँ पर मांडवी। तविशा क्या है? बहू। सास बहू। पीयूष और शैलेश, पीयूष क्या है? बेटा, और शैलेश पिता। तविशा और शैलेश पति पत्नी। शैलेश और दादी बेटा और माँ। तो इस प्रकार रही हमारी कहानी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? और इस कहानी में ये हमें समझ में आया कि पशु पक्षियों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होना चाहिए,
लगाव की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कैद करके रखने की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्हें उनका जो सही स्थान है उन स्थान पर जाने देना चाहिए। उन्हें भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो अगले कालांश में हम एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे।